आपका एक बार फिर स्वागत है जीएस विद बीएस राजपूत के चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो करंट अफेयर्स 6 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कनक्लेव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया है? मुंबई में। ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कनक्लेव का उद्घाटन मुंबई में किया गया है और इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। और इसका जो उद्घाटन किया है वो क्या है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है। किसने किया है? मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका उद्घाटन किया है। ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच ये भारत गौरव पर्यटन ट्रेन शुरू की गई है। और इसको हरी झंडी कहाँ से दिखाई गई है? इसको हरी झंडी दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से दिखाई गई है। कहाँ से? दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से इसको हरी झंडी दिखाई गई है भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को। अब ये नेपाल की बीच चलेगी, भारत और नेपाल के। तो हम बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख बहादुर देउवा। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख बहादुर देउवा हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो रहा है उड़ीसा। उड़ीसा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। और तो दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। अब इसमें उड़ीसा ने टॉप किया तो हम बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है? गुजरात और कर्नाटक रहे हैं। ये दोनों संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहे हैं। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में गुजरात और कर्नाटक संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहे हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी और चंपारण सत्याग्रह सिलेक्टेड रीडिंग्स नामक पुस्तक को किसके द्वारा संपादित किया गया? तो किसके द्वारा संपादित किया गया? सुरंजन दास के साथ। सुरंजन दास के द्वारा गांधी और चंपारण सत्याग्रह सिलेक्टेड रीडिंग्स नामक पुस्तक का संपादित किया गया है। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है? चीन वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण के मामले में ये शीर्ष पर रहा है। चीन रहा है शीर्ष पर। और इसमें दूसरे स्थान पर कौन है? इटली है। तीसरे स्थान पर अमेरिका है। और भारत इसमें कौन से स्थान पर है? भारत इसमें चौथे स्थान पर है। अब इसमें चीन ने टॉप किया तो हम बात करते हैं चीन की। चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ की मुद्रा है रनबी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, EN सुधीर का निधन हुआ है। वे कौन थे? ये फुटबॉलर थे। EN सुधीर का निधन हुआ, ये फुटबॉलर थे। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? रंजीत बजाज के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है रंजीत बजाज को। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? तो ये उड़ीसा। कहाँ का? उड़ीसा के जंगल के एक हिस्से का नाम एक महिला के नाम पर रखा गया है। ये देहाड़ी महिला है। ये आपको याद रखना है। और
इनका नाम क्या है? सरोजनी मोहंता है। क्या है? सरोजनी मोहंता है। और इनको जो वन का नाम लिखा है, जो एक क्षेत्र है उड़ीसा में, बुनाई वन प्रभा। क्या है? बुनाई वन प्रभा के एक हिस्से का नाम रखा गया है सरोजनी मोहंता। ये आपको याद रखना है। उड़ीसा को हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन। लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ये महासागर के संरक्षण से संबंधित है, लिस्बन डिक्लेरेशन। ये आपको याद रखना है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया है? किसने स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया? तो किसने किया? जितेंद्र सिंह ने किया है। ये केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने तिहान का उद्घाटन किया। ये एक स्वायत्त नेविगेशन सुविधा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट ऑफ डेवल टैलेंट में कौन एशिया में शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है? केरल। केरल इसमें शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट और फॉर डेवल टैलेंट में पूरे एशिया में कौन शीर्ष पर रहा है? केरल रहा है। अब केरल शीर्ष पर रहा है तो हम बात करते हैं केरल की। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर समझौता किया? तो किसने किया? आर्मेनिया ने। आर्मेनिया ने किया है। भारत और आर्मेनिया के बीच उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के पर समझौता हुआ है। ये आपको याद रखना, ये आर्मेनिया के साथ हुआ है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन बैंक ने मोबाइल फ़ोन वितरण के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? हरियाणा के साथ। इंडियन बैंक ने हरियाणा के साथ मोबाइल फ़ोन वितरण के लिए समझौता किया है। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 कहाँ शामिल किया? तो कहाँ पर किया है? विशाखापट्टनम में किया है। कहाँ पर किया है? विशाखापट्टनम में किया है। भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 ये विशाखापट्टनम में शामिल किया है। ये आपको याद रखना है। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।